कक्षा 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 विज्ञान के पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में है। प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लौह चूर्ण पर डाला जाए? तो इसका आएगा हाइड्रोजन गैस एवं क्लोराइड का निर्माण होगा। दूसरा प्रश्न है, धातुओं को पतले तारों में खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसका आएगा तन्यता। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्सिस कहते हैं। निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो ये होता है ईस्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो ऑप्शन नंबर 2, घास, बकरी, मानव एक श्रृंखला का निर्माण करता है। विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है वन। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है 7। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जल एक ऑक्साइड है, तो जल हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। दूसरा है, धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। अगला है, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक प्लेसेंटा है। मानव के शरीर में अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय में। पराग कोश में पाए जाते हैं, तो इसका आएगा परागकण। अगला है, आनुवांशिकी के जनक है, तो आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्ज तंत्र बनाते हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना। सही जोड़ी है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम। सामान्य रक्तदाब होता है 120 से 80। पादप हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। शुक्राणु उत्पादक नियंत्रण होता है साइटोकाइनिन। तारों का टिमटिमाना है वायुमंडलीय अपवर्तन। लेंस क्षमता नापी जाती है डायप्टर में। जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग होता है और विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। प्रश्न चौथा है, एक शब्द में उत्तर। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला वर्णक का नाम हरित लवक है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को लैंगिक जनन कहते हैं। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र का नाम वाई गुणसूत्र है। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र है P = 1/f। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी? कारण आगे के प्रश्न जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे कहते हैं अथवा संचारण क्या है? तो हम देखेंगे संचारण क्या है। तो प्रश्न ये है, संचारण क्या है? इसका उत्तर यहाँ पर दे रखा है, वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के 2 गुण लिखिए या न्यूलियन का अष्टक नियम का सिद्धांत लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है, न्यूलियन के अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक 8वां तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। इस प्रकार उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की है और इसलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा है। इसे न्यूलियन का अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार अगला प्रश्न है, धमनी और शिरा में 2 अंतर लिखिए या आक्सी व अनाक्सी श्वसन में 2 अंतर लिखिए। तो देखिए, जो आक्सी व अनाक्सी श्वसन है इसको हम वायवी और अवायवी श्वसन भी कहते हैं, तो इसलिए याद रखिए। यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं, वीडियो को रोक भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं अथवा पर परागण किसे कहते हैं?
तो हम देखेंगे पर परागण किसे कहते हैं। तो ये पर परागण किसे कहते हैं, इसका उत्तर दे रखा है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, अथवा मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए। तो हम देखेंगे मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो यह है इस प्रश्न का उत्तर, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण किस तरह से होता है। इसको आप देख सकते हैं वीडियो को देखकर। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम लिखिए या अपवर्तन के नियम लिखिए। तो यहाँ पर दोनों प्रश्न के उत्तर दे रखे हैं। परावर्तन के नियम व अपवर्तन के दो नियम हैं, इनमें से आप कोई सा भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ओम का नियम लिखिए अथवा विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए। तो हम लिखेंगे विद्युत परिपथ को परिभाषित। तो ये है विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, इसे उत्तर लिख सकते हैं हम। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित हो सकती है, परंतु परिपथ कहीं से टूट जाए या स्विच ऑफ कर दिया जाए तो धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। अगला प्रश्न है, पारितंत्र के अजैविक घटकों के नाम लिखिए अथवा ओजोन परत के क्षय होने के कारण लिखिए। तो हम लिखेंगे पारितंत्र के अजैविक घटकों के नाम। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, पारितंत्र के अजैविक घटक ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज है। क्या लिखना है, पारितंत्र के अजैविक घटक के नाम ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज है। इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए अथवा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन व प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर ये रासायनिक समीकरण को संतुलित यहाँ पर दे रखा है 4, इसमें से 3 जो दे रखा है उनको हम लिख लेंगे। HNO3 + CaOH2 + CaNO3 2H2O, एक तो ये वाला, एक बी वाला और एक डी वाला। अगला प्रश्न है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है अथवा टिंडल प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए। इसका उत्तर यहाँ पर है, सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में अत्यधिक दूरी तय करता है, इसलिए कम तरंगदैर्घ्य का पूर्ण प्रकीर्णन हो जाता है। केवल लाल क्षेत्र के पास ही अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश ही हम तक पहुंच पाता है, इसलिए सूर्योदय के समय रक्ताभ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। तो चुंबकीय बल रेखाओं के ये है, इनमें से आप कोई से भी 3 लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, इसका एक अथवा जीवाश्म ईंधन क्या है, इससे क्या हानियां होती है। तो इस प्रश्न का जवाब है, भूतापीय ऊर्जा क्या है, यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण एवं धावन सोडा के सूत्र एवं उनके दो उपयोग लिखिए अथवा जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। यहाँ पर मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन सभी के संरचनात्मक सूत्र दे रखे हैं, जिसमें से हमें सिर्फ एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन
इन चारों के लिखना। अगला प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र है। अगला और आखिरी प्रश्न है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर बिंदु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर है, इतना करने के बाद इसमें हमें आवर्धन क्षमता भी निकालनी है। तो आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र है P बराबर 1/F। यहाँ पर हम एक तो ऐसा का ऐसे ही रखेंगे और F यानी कि फोकस दूरी -15 पुटअप कर देंगे। इसके बाद इसमें डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा ये हमारी आवर्धन क्षमता होगी।